इस वक्त मेरे साथ परविंदर सेठी साहब जुड़ रहे हैं। परविंदर जी आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, साथ ही साथ हमारे साथ एल राव साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस के। राव साहब, आपसे सबसे पहले पूछना चाहता हूं, कल जब हम इस मुद्दे पर बात कर रहे थे तो आपने बड़ी स्पष्टता से बात बताई थी कि दिल्ली पुलिस की काफी सारी खामियां रही हैं इस पूरे केस में। अब जब कम से कम दुष्कर्म की या किसी और तरह की जो घटना की बात सामने नहीं निकल कर आई है, तो दिल्ली पुलिस के ऊपर अभी किन किन बिंदुओं से जांच होनी चाहिए? आपके हिसाब से कहां कहां चूक रही है दिल्ली पुलिस की? देखिए, दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल कमिश्नर साहिबा हैं शालिनी सिंह जी, बहुत कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं। उनको इसके पूरी इंसिडेंट के बारे में जानकारी देने के लिए उनकी जिम्मेदारी दी है और वो अपना काम शुरू कर चुके हैं। कल मौके पर भी गई थी वो, और वो पूरा फील्ड इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी को सुपरवाइज भी कर रही हैं। तो जिन जिन बिंदुओं पर लैक्सिटी रही है, जो कि आम पब्लिक को मालूम है और मीडिया में कई बार आ चुका है, पीसीआर की कॉल्स होने के बाद पीसीआर का रिस्पॉन्स टाइम कम था और वहां पर पुलिस की प्रेजेंस कम थी और चेकिंग कम थी, क्योंकि नए साल के दौरान काफी इंतजाम किए गए थे। लेकिन इस एरिया में, जहां कझावला एरिया में जहां पे एक्सीडेंट हुआ बताते हैं, वहां पर चेकिंग पुलिस की नहीं थी और पुलिस कंट्रोल रूम की गाड़ी, पुलिस कंट्रोल रूम को कई बार कॉल करने के बाद में दीपक की कॉल पे बहुत देर बाद रिस्पॉन्स हुआ। और ये सारी चीजें होने के बावजूद पुलिस ने इनिशियली, नो डाउट, पहले जब भी गाड़ी का नंबर मिला पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करके 500 को राउंड अप कर लिया था। उसके बाद थोड़ा सा पुलिस ने ये देखना चाहिए था कि इस हालात में अगर कोई डेड बॉडी मिली है या आदमी मिला है नंगी हालात में मिली है तो क्या वजह हो सकती है। ये सारी की सारी जानकारी लेने के अलावा उन्होंने एक सिंपल केस का, एक्सीडेंट केस का दर्ज किया था, दैट वाज नॉट वारंटेड, क्योंकि पूरे इंसिडेंट को देखते हुए ऐसा लगता था कि ये सिंपल एक्सीडेंट का केस नहीं है, ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर 304A की बजाय इनिशियली 304 में केस दर्ज होना चाहिए था। लेकिन अब कल के बाद से वो जो गलतियां हो गई, शुरुआत में जो गलतियां हुई पुलिस से वो हुई हैं, उसकी छानबीन हो रही है और उसमें जो भी इसमें कोई गलती पर पाया जाएगा पुलिस ऑफिसर, उसके खिलाफ जो भी डिपार्टमेंटल एक्शन होगा वो होगा। लेकिन अब कल के बाद बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो रही है और मैं समझता हूँ कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स के अंडर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इसका पूरा अच्छा नतीजा अभी सामने आएगा, अच्छी एविडेंस इकट्ठी हो रही है। पर सेठी साहब, क्या ये सारी जो जांच अब हो रही है और जैसे राव साहब बता रहे हैं कि कम से कम अब पुलिस जागी जरूर है, अपना काम जरूर कर रही है, लेकिन क्या ये दबाव में है, इस वजह से हो रहा है? क्योंकि दिल्ली की पुलिस जब घटना होने के बाद अगर इस तरह का इतना सारा 2-3 दिन निकल जाते हैं, दिल्ली पुलिस के अधिकारी जिस तरह का बयान देते हैं, उसके बाद जो अब कार्रवाई हो रही है वो संतुष्ट जरूर हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस का रवैया और दिल्ली पुलिस की तैयारी के ऊपर बड़े सवाल उठते हैं। देखिए, इंसानियत शर्मसार है। आज इतना बड़ा हादसा हो जाता है, 22 बार कॉल की जाती है, उसका कंट्रोल रूम में कोई रिस्पांस नहीं होता, पीसीआर से कोई रिस्पांस नहीं होता। मैं कहता हूं अगर कार्रवाई तब होती जब कंट्रोल रूम के लोगों को बर्खास्त किया जाता, सस्पेंड किया जाता, डीसीपी को सस्पेंड किया जाता, बर्खास्त किया जाता, एसएचओ को सस्पेंड किया जाता, बर्खास्त किया जाता। मैं ये समझता हूं कि अगर ऐसा क्राइम होता है और उस क्राइम के बाद जब मीडिया का दबाव बनता है, लोगों का दबाव बनता है और इतना सारा दबाव बनने के बाद, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के बाद पुलिस जागती है, तो इस देश का दुर्भाग्य है। यहाँ की जो पुलिस, जो मुद्दे की बात यह है कि जो यहाँ के क्रिमिनल्स हैं उनको ना पुलिस का डर है ना कानून का डर है। सवाल ये होता है कि आज आप इतना बड़ा मीडिया हाइप बन गया इस केस के लिए, अगर कल को कोई कितने सारे केस होते हैं जिनके ऊपर कोई दबाव नहीं बन पाता, उनकी सुनवाई नहीं होती। इस बात की इंश्योरिटी क्या है कि ऐसा हादसा दोबारा नहीं होगा? एक हादसा खत्म होता है, उसका कैंडल मार्च होता है, उसकी मोमबत्ती का मोम भी खत्म नहीं होता, दूसरा हादसा हो जाता है, कभी किसी बच्ची के पैर के टुकड़े हो जाते हैं। शांत प्रकाश जाटव साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। जाटव जी, आपकी पार्टी के ऊपर काफी सवाल उठा रही है विपक्षी दल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये जो पुलिस का शुरुआती रवैया रहा, इसका कारण यह है कि इसमें एक बीजेपी का कार्यकर्ता जो है वो पकड़ा गया है और इसी वजह से यहां पर ढील दी जा रही है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि किसी पॉलिटिकल हमारे साथ में जुड़े हुए व्यक्ति के कारण से जो है किसी अपराध को छिपाया जाएगा। पूरी निष्पक्ष जांच होगी और कोई भी वो किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा जिसने इस अपराध को अंजाम दिया है। और ये पूरा विषय जो है वो तुरंत आनन फानन में नहीं, तफ्तीश है, उसका एक तरीका होता है, वो तरीके से तफ्तीश हो रही है। पुलिस विभाग पर हम लोगों को
किसी भी तरीके से जो है उस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। ठीक है, देख रेख करना चाहिए, दबाव भी बनाना चाहिए ताकि जो है जांच जो है उसमें कहीं कोताही ना हो। मैं समझता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में जो आज के हालात हैं, कहीं भी कोई भी पुलिस जो लेकिन आपको नहीं लगता सर कि ये जो पुलिस है वो होम मिनिस्ट्री जो कि बीजेपी की सरकार है, यूनियन मिनिस्टर हो अमित शाह के अंडर आती है, और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है जिनके ऊपर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है दिल्ली के अंदर, कहीं ना कहीं उनको एक प्रोएक्टिव एक्शन लेना चाहिए। एलजी साहब को कम से कम, जो पुलिस वाले हैं, एक जांच कमेटी जरूर बैठा दी गई है, पर कम से कम प्राइमा फेसाई जो कोताही हुई है उसमें कुछ एक्शन, सस्पेंशन नहीं होना चाहिए लोगों को ये मैसेज देने के लिए कि किसी भी तरह की इस तरह की जो लापरवाही है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहां पर अपराध की जांच होनी है, लोगों को खुश करने का काम नहीं है क्या नाम है पुलिस प्रशासन का। वहां पर अपराध और अपराधी को, इसकी तफ्तीश होने के बाद में अपराधी को पकड़ने की आवश्यकता है, और वो काम जो है वो मुझसे सर अपराध और अपराधी को पकड़ने की तो आवश्यकता जरूर है, लेकिन साथ के साथ दिल्ली पुलिस की जो कोताही हुई है, जिस तरह का रवैया रहा है, क्या उसकी जिम्मेदारी कुछ नहीं है? जहां कहीं लापरवाही हुई है उसकी जांच के बाद में उसके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा। अगर कहीं किसी तरीके से किसी ने कोई लापरवाही की है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। एकदम इमीडिएटली जो है कोई एक्शन लेना ये पॉसिबल भी नहीं है, और अगर दिखता भी है तो वो एक्शन लिया भी जाता है। तो यहां पर हम पुलिस के साथ में है, पुलिस अपना काम। एल एन राव साहब, आपको लगता है कि कम से कम जिस तरीके से उस इलाके में जो पूरी घटना उस समय घटी, इतनी बार कॉल किया गया, पीसीआर ने ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं किया, अगले दिन डीसीपी आके बिल्कुल बार बार ये बात कही जा रही है कि डीसीपी आउटर बयान दे रहे थे, वो लग रहा था कि वो आरोपियों के वकील हैं, ना कि यहां पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आपको नहीं लगता प्रेमा फेसाई इसके ऊपर कम से कम एक्शन जरूर होना चाहिए था कुछ? देखिए अंकित जी, एक्शन की बात जहां तक है, वो जब तक फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी का कंप्लीट रिजल्ट नहीं आएगा तो जल्दी में एक्शन लेना ठीक नहीं रहेगा। और मैं समझता हूँ ये बहुत सेंसिटिव मामला है, इसको पॉलिटिसाइज ना किया जाए। और पॉलिटिकल पार्टीज के कहने से पुलिस नहीं काम करती है। पुलिस, जैसा अभी बीजेपी के शांत प्रकाश जी कह रहे हैं कि वो पुलिस का अपना एक तरीका होता है, उस तरीके से काम कर रहे हैं। किसी के दबाव में आके दिल्ली पुलिस कभी काम नहीं करती। अब ये आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं उसको सस्पेंड कर दो, ये कर दो, उससे नहीं कुछ होने वाला। नो डाउट इसमें कोई नेग्लिजेंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन किसकी नेग्लिजेंस है, क्या है, कैसे कैसे कितनी नेग्लिजेंस है, उसकी एक रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट आने के बाद में वो सीनियर अफसर्स के सामने रखी जाएगी, तब कोई एक्शन होगा। लेकिन इनके कहने से कि आज ही सस्पेंड कर दो किसी को, वो बिल्कुल गलत डिमांड है इनकी। और इस केस को बिल्कुल पॉलिटिकली इसको यूज ना करने दिया जाए, क्योंकि पॉलिटिक्स के लोग अपने इसके ऐसे केसेस को यूज करते हुए अपना मकसद सीधा करना चाहते हैं। सेठी साहब, नॉट बी अलाउड। 2012 में जब निर्भया वाला जो एक देश को बिल्कुल हिलाने वाला कांड हुआ था, तब अरविंद केजरीवाल कहते थे कि देखिए अगर हम लोग यहां पर सत्ता में होते, शीला दीक्षित जो है उनके हाथ में कुछ है नहीं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और उन्हें तब भी पता था कि पुलिस उनके हाथ में नहीं है। आज भी अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी यही बात कहती आ रही है कि देखिए दिल्ली पुलिस जो है हमारे हाथ में तो है नहीं, तो आप एलजी साहब को सस्पेंड करना चाहिए, एलजी साहब को एक्शन लेना चाहिए। कहीं ना कहीं इस पे राजनीतिकरण जो है उससे तो बचना चाहिए ना हर पॉलिटिकल पार्टी को। सर ये सवाल राजनीति का नहीं है। जिस बच्ची को 13 किलोमीटर तक घसीटा गया, उसकी निर्मम हत्या हो गई, एक बच्ची के साथ इतना बड़ा क्राइम हो जाता है, आप कह रहे हैं एक्शन लेगी पुलिस? पुलिस क्रिमिनल फ्रेंडली पुलिस होती जा रही है, देश का माहौल खराब हो रहा है, हर तीसरे दिन एक नई घटना पैदा होती है, आप कह रहे हैं एक्शन? फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट होने चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट तो सरकार को बनाना है ना सर, दिल्ली सरकार को बनाने हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट। बात पूरी होने दीजिए। क्रिमिनल्स को डरो पुलिस का, क्रिमिनल्स को डरो कानून व्यवस्था। फास्ट ट्रैक कोर्ट तो दिल्ली सरकार को बनाना है। और जहां पर आम आदमी पार्टी ये सवाल उठा रही है कि देखिए कि दिल्ली पुलिस और डीसीपी और आउटर की इतनी लापरवाही रही। सेठी साहब सांस लीजिए और मेरा सवाल सुन लीजिए कि जहां पर आम आदमी पार्टी ये बात कह रही है कि देखिए दिल्ली पुलिस की इतनी लापरवाही रही है, क्या दिल्ली सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि निर्भया फंड के कितना इस्तेमाल हुआ, आपके पास वो आंकड़े नहीं होंगे, मैं आपको बताऊं आपके दिल्ली सरकार ने उसका कितना इस्तेमाल किया है। इस पूरे इलाके में कहीं ना कहीं जितने ब्लैक स्पॉट हैं वहां पर लाइट लगाने की जिम्मेदारी क्या आम आदमी पार्टी सरकार की नहीं है? तो सिर्फ
सवाल और आरोप लगाने से राजनीति चलती रहेगी या अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सबको करना पड़ेगा? नहीं, वहां कैमरे देखिए, कैमरे के साथ ही वो सारी फुटेज वहां पे मिली हुई है और क्रिमिनल पकड़े गए हैं। ये जो क्रिमिनल पकड़े गए हैं उनकी फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन हो, उनके ऊपर एक्शन हो। जिन पुलिस कर्मियों ने गलत बयानबाजी की, जो सर इन्वेस्टिगेशन तो हो रही है ना कि वहां पे म्यूजिक तेज था। मैं कहता हूं अगर स्कूटी से जब एक्सीडेंट होता है तो आवाज नहीं आती, इतना बड़ा धमाका होता है। ये जानबूझकर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत उसका मर्डर किया गया। इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, जांच हो। हम ये नहीं कह रहे, हम कोई फैसला नहीं सुना रहे, हम कह रहे हैं पुलिस फास्ट ट्रैक। पर सेठी जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो ये नहीं कह रही है ना, जो आरोप लगाए जा रहे थे कि देखिए सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, उसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट नकार रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कह रही है कि देखिए एक्सीडेंट के कारण वो मारा गया है। तो क्या इस पे हम कोई अपनी थ्योरी दे रहे हैं इन्वेस्टिगेशन से पहले? तो ये प्री जज नहीं कर रहे हैं पूरी इन्वेस्टिगेशन को? सर रेयरेस्ट ऑफ रेयर एक्सीडेंट है। एक बच्चे को 13 किलोमीटर तक घसीटा जाता है, 1 घंटे तक घसीटा जाता है, इंटेंशनली 20-30 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलती है, उसको उसकी निर्मम हत्या की जाती है। इसकी जांच करे ना पुलिस। हम ये थोड़ी कह रहे हैं हम जांच कर रहे हैं या हम जज हैं। हम ये कह रहे हैं कि पुलिस इसकी फास्ट ट्रैक जांच करे और उनको सख्त से सख्त सजा मिले, ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटना दोबारा ना हो सके। पुलिस को इंश्योर करना चाहिए। और जो डीसीपी जाटव साहब, लेकिन दिल्ली के अंदर जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और दिल्ली देश की राजधानी है, उसकी सड़क पर 31 तारीख को अगर इतनी बड़ी घटना होती है तो लोगों का ये सवाल उठाना लाजमी है कि क्या दिल्ली पुलिस अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रही है? देखिए, मैं इस बात में बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम एकदम कैसे इतना जबरदस्त सेठी साहब जिस तरीके से एलिगेशन लगा रहे हैं दिल्ली पुलिस के ऊपर। दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है। हो सकता है कि वहां नेग्लिजेंसी हुई है, नहीं दिखाई दे पाया, क्या घटना, कितना जगह से वो लोग निकले हैं गाड़ी में, टीवी कैमरे, जो सीसीटीवी कैमरे हैं, उनसे सब जांच में पता लगेगा। और कहीं ये दिल्ली पुलिस को क्या जरूरत है कि वो तफ्तीश ना करे, या सिक्योरिटी के लिए वो है तो वो सिक्योरिटी ना दे लोगों को? वो सब लोग दे रहे हैं। इतना बड़ा दिल्ली प्रदेश है और सब जगह जो है ना वो पुलिस चप्पे चप्पे पर उस दिन मुस्तैद रहती भी है, और मैंने खुद देखा कि मुस्तैद थी भी। मैं भी सर, अगर इतनी मुस्तैद दिल्ली पुलिस थी तो 13 किलोमीटर में इस तरीके से किसी का शव बांधकर एक गाड़ी घूम नहीं सकती थी। अगर दिल्ली पुलिस की वहां पर पिकेट लगी हुई थी, पीसीआर गाड़ियां थी, जो 18,500 जवान सड़क पे तैनात करने थे वो थे, और अगर बैरिकेडिंग ऐसी थी तो ये इस तरह की घटना दिल्ली पुलिस की आंखों से बच नहीं सकती थी। ये बात तो कम से कम आप ना कहें, दिल्ली पुलिस की पीठ ना ठोकें इस बात को कहकर कि बहुत बढ़िया काम किया दिल्ली पुलिस ने। देखिए, आप मुझे एक बात बताएं, क्या डेलिबरेटली पुलिस ने उस घटना को होने दिया? सर, किस तरह का ये किस तरह का लॉजिक है? डेलिबरेटली तो पुलिस किसी तरह की घटना नहीं होने देगी, लेकिन अगर 13 किलोमीटर के पूरे रास्ते में दिल्ली पुलिस की कोई गाड़ी नहीं, कोई जवान नहीं, तो ये सवाल तो उठेगा ना कि दिल्ली पुलिस ने किस तरह की तैयारी की थी। निगाह में आती तो हर हालत में पुलिस इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेती। वो घटना निगाह में नहीं आ पाई, ये दुर्भाग्य है। 22 कॉल के बावजूद भी दिल्ली पुलिस के लोग वहां तक नहीं पहुंच पाए, और आपको 1.5 घंटे तक वो सड़कों पर इस तरह से उसे घसीटा गया, तब भी आपको नहीं लग रहा कि दिल्ली पुलिस की कोई नाकामी है इसमें? देखिए, मैं लापरवाही के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पुलिस ने डेलिबरेटली किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वो पुलिस की निगाह में नहीं आया, और अगर पुलिस की निगाह में आ जाता तो पुलिस किसी सूरत में बख्शने वाली नहीं थी। ये दुर्भाग्य है उस बच्ची का भी और पुलिस का भी कि वो जो है ना घटना हुई और वो उनकी निगाह में नहीं आई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसको हमें, ठीक है, बिल्कुल जांच भी होगी, तमाम जो सीसीटीवी कैमरे फुटेज। क्या दिल्ली पुलिस के लिए सबक है इस घटना से? क्या चीजों को अब बदलना चाहिए? जैसे बार बार ये बात हो रही है कि पहले जो पीसीआर का सिस्टम था वो इसी वजह से बनाया गया था, थानों से अलग रखा गया था कि वहां पर रिस्पॉन्स टाइम को कम किया जा सके। जहां पर थाने रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं वहां पर पीसीआर तुरंत एक्शन में आए और लोगों को मदद पहुंचाए। अब पीसीआर को फिर से थानों में अटैच कर दिया गया है, तो क्या दिल्ली पुलिस को अपनी स्ट्रैटेजी को एक बार फिर से सोचने की आवश्यकता है? अंकित जी, पीसीआर की गाड़ियों की जो पहले रिस्पॉन्स टाइम था, जो अभी मिक्स किया है थानों में, उससे अभी अस्थाना साहब के टाइम में हुआ था ये, लेकिन अभी मुझे लगता है कि ये इसमें थोड़ी सी लैक्सिटी आ गई है। पहले जब पीसीआर इंडिपेंडेंट काम कर रहे थे तब पुलिस का पीसीआर गाड़ी का रिस्पॉन्स टाइम 3 से 4 मिनट का था, ऑन रिकॉर्ड है ये बात।
ये डिस्ट्रेस कॉल जब भी कोई करेगा 3-4 मिनट में वो उस कॉलर तक पहुंच जाएगी। लेकिन अब क्योंकि वो थानों के साथ अटैच हो गई है, ये इस वजह से थोड़ा ढिलाई हुई है। मैं समझता हूं पुराना सिस्टम ये लाया जाएगा और लाना ही चाहिए, क्योंकि पीसीआर का काम अपना इंडिपेंडेंट काम है। उनको लोकल पुलिस के साथ मिलाने से जो पीसीआर के कॉल्स में जो एक्चुअल रिपोर्टिंग होती थी, कि कई बार देखा जाता है कि पुलिस स्टेशन लेवल पे किसी केस को दबाया जाता है, तो उसको दूर करने के लिए पीसीआर अपना इंडिपेंडेंट काम करते थे, पुलिस स्टेशन वाले अपना करते थे। लेकिन इस केस में क्योंकि अगर पीसीआर की गाड़ियां थी, पहले तो पॉइंट्स बने हुए थे पूरी दिल्ली में, जगह जगह पर डिस्टेंस पे पीसीआर की गाड़ियां थी और इस प्रकार से लोकेशन कर रखी थी कि बहुत ज्यादा गाड़ियां दूर दूर ना हो, तो जो भी इमीडिएट कॉल होती थी वो नियरेस्ट गाड़ी को मैसेज जाता था और तुरंत वो वहां पे पहुंच जाते थे। ये वाला सिस्टम दोबारा लागू होगा, क्योंकि अब सारी गाड़ियां थाने में खड़ी होती हैं शायद, और इसी वजह से ये कॉल मिलने के बाद वो कहीं दूर से आई या कहीं और से आई या कहीं उस वक्त रात में सो रहे होंगे या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इतनी देर से आने का वजह कोई लगती नहीं है कि पुलिस का गाड़ी को खबर हो जल्दी से जल्दी ना पहुंचे। तो इसकी इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी होने के बाद जो लैक्सिटी पाई जाएगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी इसमें, क्योंकि ये बहुत जरूरी बात है और इस घटना से सबक लेने की भी आवश्यकता है। ये सिर्फ इस घटना की बात नहीं है। अगर आप कभी परेशानी में हो और आप पीसीआर को 100 नंबर पे 112 नंबर पे फोन करें और वो इतना समय लगाने के बाद आप तक पहुंचेगी, तो फिर उस सिस्टम का क्या फायदा जो सिस्टम आपको तुरंत राहत देने के लिए बनाया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कई सवाल इस पर उठ रहे हैं, दिल्ली पुलिस के कामकाज पर सवाल उठ रहे हैं, दिल्ली पुलिस के कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, और उन्हीं सवालों को कम से कम ये कोशिश ये की जाए कि इस केस के बाद इस तरीके से सॉल्व किया जाए कि ऐसी दुर्घटना किसी और के साथ ना हो।